नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एससी अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद के लिए एक और विज्ञापन जारी किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। विज्ञापन संख्या 9, परीक्षा 2022, कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 2022। तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, यह विज्ञापन जारी किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 9। ओके, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 19 दिसंबर 2022। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 8 जनवरी 2023। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 15 जनवरी 2023। तो इस परीक्षा के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए आप 19 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप एक बार एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, पूरा एडवर्टाइजमेंट, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे यहाँ पर विशेष कथन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2022 कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 9 के अंतर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक के कुल 62 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इस विज्ञापन में विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2022 में कनिष्ठ सहायक के कुल पदों की संख्या कितनी है? 62 पोस्ट हैं। ओके, पदों की संख्या कितनी है? 62। ओके, आगे लिखा है कि कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 9 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 अर्थात पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से जो अभ्यर्थी पीईटी 2021 की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं और यदि आपको आयोग के द्वारा वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ स्कोर कार्ड जारी किया गया है, तभी आप इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, और साथ में यह भी जानकारी दी हुई है कि पीईटी 2021 में एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नेगेटिव अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आगे अन्य जानकारी भी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। ओके, आवेदन के संबंध में जानकारी दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। फोटो तथा हस्ताक्षर के संबंध में अन्य विवरण के बारे में जानकारी दी हुई है, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेशन के संबंध में जानकारी दी हुई है। इसके बाद फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अन्य जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है। लिखा हुआ है अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में जो शॉर्टलिस्ट किए हुए अभ्यर्थी होंगे उनको मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देना होगा। ओके, और वह परीक्षा शुल्क
जो है उसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। ओके, यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या आवेदन शुल्क है। अनारक्षित और सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो शुल्क है वह है 25 रुपये। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी 25 रुपये शुल्क है। ओके, आवेदन शुल्क। आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं अन्य जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। आवेदन पत्र में संशोधन के संबंध में जानकारी दी हुई है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरांत ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत दिए गए एप्लीकेंट्स डैशबोर्ड पर जाकर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को संबंधित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित मॉडिफाई एप्लीकेशन बटन पर क्लिक कर वेरिफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरांत अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फॉर्म प्रदर्शित होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आगे पूरी प्रक्रिया दी हुई है संशोधन की, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद विशेष नोट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। अब आगे आप देखिए पदों का विवरण। यहाँ पर लिखा हुआ निम्नलिखित सारणी 1 में विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत है। विभाग का नाम है अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन। पद का नाम है खनिज सहायक। वेतन बैंड, वेतनमान और ग्रेड पे दिया हुआ है। वेतन बैंड 5,200 रुपये से 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2,000 रुपये। और आयु दी हुई है न्यूनतम और अधिकतम वर्षों में। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण। अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 38 पद हैं। अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत 6 पद हैं। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत 3 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत 9 पद हैं। और EWS अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए इस श्रेणी के अंतर्गत 6 पद हैं। कुल पद हैं 62 और स्थायी पद हैं ये, जो अभियुक्ति यहाँ पर दी हुई है स्थायी या अस्थायी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्थायी। आगे आप देख सकते हैं लिखा है उपयुक्त रिक्त पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य अर्हताएं अवश्य पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदित पद हेतु आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा उपयुक्त सारणी में पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। ओके, आगे लिखा है अभ्यर्थी को आवेदन करते समय आवेदन की अंतिम तिथि तक संबंधित आवश्यक अनिवार्य अर्हता, शैक्षिक व अन्य अर्हताएं धारित एक्वायर्ड, ठीक है, यस या नो करना अनिवार्य है, अन्यथा उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ओके, आगे आप देख सकते हैं लिखा हुआ कि उपयुक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट या बढ़ सकती है। ओके, इसके बाद क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद अर्हता संबंधी निर्देश दिए हुए हैं, जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा है। अनिवार्य अर्हता शैक्षिक। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियमावली 2018 के नियम 14 एवं अनुसूची 4 के अनुसार अभ्यर्थी के पास निम्न अर्हता होनी आवश्यक है। इंटरमीडिएट के साथ टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट हिंदी का ज्ञान एवं CCC अर्थात CCC कंप्यूटर का प्रमाण पत्र। ओके, तो हिंदी में आपको जो है टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। 30 शब्द प्रति मिनट की आपकी जो है स्पीड टाइपिंग की होनी चाहिए इंटरमीडिएट के साथ। इसके बाद अधिमान्य अर्हता दी हुई है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियमावली 2018 के नियम 15 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का B प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसके बाद आयु के बारे में जानकारी दी हुई है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियमावली 2018 के नियम 11 के अनुसार अभ्यर्थी की आयु
जिस वर्ष में भर्ती की जानी हो उस वर्ष की 1 जुलाई को यदि पद 1 जुलाई से 31 दिसंबर की अवधि में विज्ञापित किए जाएं, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अन्य यहाँ पर जो है जानकारी भी दी हुई है आयु संबंधी, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आरक्षण के संबंध में जानकारी दी हुई है, आयु सीमा के संबंध में, इसको आप पढ़ लीजिएगा। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, इसको हम देख लेते हैं क्या जानकारी दी हुई है। देखिए, चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रश्नगत पदों पर चयन सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखिए, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 व उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखिए, दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण केंद्रीय सेवा नियमावली 2018 के अनुसार की जाएगी। ओके, इसके बाद परीक्षा योजना और परीक्षा पाठ्यक्रम, इसको हम देख लेते हैं क्या जानकारी दी है। लिखा है, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम एवं परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय सूचित किया जाएगा। तो परीक्षा योजना अर्थात जो है परीक्षा की योजना और सिलेबस इस के संबंध में, इसके संबंध में बाद में यथा समय सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए। यदि विज्ञापित पदों के प्रत्युत्तर में प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए विज्ञापन के सापेक्ष प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण उनकी लिखित परीक्षा एक ही शिफ्ट या दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है, तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक शिफ्टों या दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ओके, आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है कि कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। ओके, इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए हुए हैं, महत्वपूर्ण अनुदेश, इनको पढ़ लीजिएगा आप ध्यान से। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद परिशिष्ट के अंतर्गत प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों इस तरह से UPSSC के द्वारा 62 पद के लिए, कनिष्ठ सहायक के 62 पद के लिए यह एक नया विज्ञापन जारी किया गया है आज। ओके, विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2022। तो फ्रेंड्स, यह थी महत्वपूर्ण जानकारी, और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।